इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी जेल से रिहा हो गई हैं और बनीगाला पहुंच गई हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि खान साहब कब आज़ाद होंगे और वजीर आजम कब बनेंगे। इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। बिल आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। बुशरा बीबी की खान साहब की भी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो गई, क्योंकि वो चाहते थे कि बुशरा बीबी जेल से निकलें, उनका कोई कसूर नहीं है। 31 जनवरी की ये बात है जब बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हुए थे, फिर वो खुद ही जेल पहुंच गई थी, कहा मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरे सरताज को भी पकड़ा हुआ है तो मुझे भी पकड़ लो, मुझे नहीं रहना आज़ाद दुनिया में, मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। तो फिर जेल इंतज़ामिया ने फ़ौरन उनकी बात मानी और उनको फिर जेल हो गई। 9 महीने वो जेल में रहीं, उनकी अब ज़मानत हो गई है। तोशक खाना केस में उनको 14 साल की सज़ा हुई थी, उनकी रिहाई हो गई है और बुशरा बीबी खुश हैं और खान साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। बुशरा बीबी की वापसी हुई है, अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से बनीगाला चली गई हैं। अब लोगों की ये ख्वाहिश भी है और ये जानना भी चाहते हैं कि खान साहब का मुस्तकबिल कैसा होगा और खान साहब के लिए मुस्तकबिल में आसानियाँ पैदा होंगी या खान साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी फ्यूचर में। तो देखें, खान साहब के ऊपर हुकूमत वक्त ने तकरीबन 200 के करीब मुकदमात कायम कर दिए थे, जिनमें 3-4 में ही जान थी। जो बाकी सारे जो मुकदमात थे वो हल्के थे और कमज़ोर थे, और अगर उनको सही तरह से टैकल किया जाए तो वो उड़ा के रख दिए जाते। लेकिन जो खान साहब के वकला थे उन्होंने सही तरीके से उसको टैकल नहीं किया था, लड़ाई नहीं करी थी, सही तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान नहीं किया था। तो जो मेरी सियासी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक जो मुस्तकबिल में खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, और उसका जो चाबी है, उसका जो फार्मूला है वो ये है कि खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर गर्मा गर्मी वाली बातें और सख्त लहजा अगर इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो खान साहब के लिए बुशरा बीबी की तरह आसानियाँ पैदा होंगी। अब सवाल ये है कि वो वज़ीर आज़म कब बनेंगे? तो देखें, पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जो सियासी कैलकुलेशन पूरी हुई हैं, एक सियासी कैलकुलेशन ये थी कि हुकूमत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पूरी कर लेगी, उसको मंजूर करवा लेगी, और ऐसा हो गया। आपको ये तकरीबन 1 महीना पहले ही बता दिया था। फिर आपको सियासी कैलकुलेशन में ये बताया था कि चीफ जस्टिस साहब कौन बनेंगे, तो वो भी 2 हफ्ते पहले बता दिया था, और मंसूर अली शाह साहब नहीं बन सके, या आफरीदी बन गए। तो ये सियासी कैलकुलेशन भी पूरी हो गई। अब सियासी कैलकुलेशन ये है कि अनकरीब आहिस्ता-आहिस्ता हम देखेंगे कि इमरान खान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं, लेकिन अगर वो इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज का जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट में सबसे बड़ा एक परसेंटेज होता है, तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ठंडे हो जाएंगे और उनको बुरा भला कहना बंद कर देंगे, तो हम देखेंगे कि खान साहब की जो है वो किस्मत में बदलाव आएगा। फ़िलहाल वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का दिल जीतने में कामयाब हो गई है। लेकिन इमरान खान साहब भी कोई गैर नहीं है। जो खान साहब को 2009 और 11 और 14 में जो बनाया था, अपने पाँव पे खड़ा किया था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। तो उस वक्त जनरल पाशा साहब होते थे जिन्होंने खान साहब को सारे गुर सिखाए थे और वो आगे लेकर आए थे। तो जो खान साहब हैं और पीटीआई है, वो बेसिकली प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात है, और पाकिस्तान की जितनी भी जमातें, सियासी जमातें हैं, चाहे वो नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उनको सबने इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया है अपने अपने वक्तों में। तो जिसको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो वो जो है वो गुन गाता है इस्टेब्लिशमेंट के, और जिसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता, हुकूमत नहीं मिलती है, तो वो नाराज़गी का इज़हार करता है। कोई खान साहब की तरह एग्रेसिव हो जाता है और कोई नवाज़ शरीफ साहब की तरह दबे-दबे अल्फाज में अपनी नाराज़गी का इज़हार करता है। तो बुशरा बीबी अब बनीगाला पहुँच गई हैं, और हमने देखा कि बुशरा बीबी और खान साहब की जो बहनें हैं, अलीमा खान और बाकी, तो उनमें जो है वो काफ़ी खींचातानी रही, और ऐसा लगा कि वो हर कोई जो है वो अब अपनी अपनी जो पार्टी पे जो है वो गिरफ्त करना चाहता है। लेकिन भाई जो लोग हैं वो खान साहब को पसंद करते हैं, और वो खान साहब हैं तो पीटीआई है, पीटीआई है तो खान साहब हैं। और जिस तरह हमने देखा कि बुशरा बीबी अब बाहर आ गई हैं, तो अनकरीब हम ये देख सकते हैं, ये सियासी कैलकुलेशन है कि खान साहब वैसे तो जेल में हैं और ज़बरदस्त ग़िज़ा खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, देसी मुर्गी, नारियल का पानी पीते हैं। एक जो नारियल पानी है वो एक गरीब आदमी तो ज़िंदगी में पीना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो 500-800 रुपए का एक नारियल पानी होता है। देसी मुर्गी बहुत महंगी मिलती है, और जो मटन का गोश्त होता है वो भी बहुत महंगा होता है। तो खान साहब जेल में भी जो हैं वो शहजादों वाली ज़िंदगी ही बसर कर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा शहजादों की ही ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है। शोहरत, दौलत सब कुछ मिला है,
वो तो सियासत में आके उनकी किस्मत फूट गई कि बुशरा बीबी और उन जैसे निकम्मों के जो है वो मुशीर बना लिए और उनकी बातों पे आए। और इसमें बुशरा बीबी का कसूर नहीं है, जो उन्होंने एडवाइस दी, मशवरे दिए, वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में दिए वज़ीर आज़म की बेबी होने की वजह से, उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं थी। अभी खान साहब ज़िम्मेदार थे कि इन्होंने अगर इन जैसे लोगों की बातों पे माना, अमल किया मशवरों पे और जेल पहुँच गए, तो खान साहब इसमें खुद कसूरवार हैं क्योंकि उनको सियासत करना नहीं आती। और जो बंदा ज़िंदगी भर जो है ऐश व आराम से ज़िंदगी गुज़ारी हो, शोहरत मिली हो, इज़्ज़त मिली हो, दौलत मिली हो, हर जगह लो फ़ैन मिल जाते हों, तो फिर इंसान का ना दिमाग पलट जाता है। इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है, फिर वो कहता है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। फिर इंसान उसी गुरूर में आके, ईगो में आके जो है वो गलतियाँ करता है। खान साहब के साथ भी यही हुआ है। अगर आप वीलॉग की बातों से मुत्तफ़िक हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, डिसएग्री करते हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।